हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी चेहरे का लकवा या पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, या जिसे बेल्स पाल्सी बोलते हैं। आज उसके संदर्भ में बात करूंगी। क्योंकि जब चेहरे पर लकवा मार देता है तो राइट या लेफ्ट साइड में समस्या उभर कर आती है। चाहे यह कारण इसकी कुछ भी हो, लेकिन यह अमूमन एक साइड ज्यादा होता है, राइट या लेफ्ट। कभी कभी यह पूरे चेहरे पर भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन ज्यादातर वन साइडेड दिक्कत देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं यह होता कैसे है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वह संचालित होती है नर्व के माध्यम से। हमें सूचना मिलती है, मस्तिष्क में एक केंद्र है, एक ट्रांसफार्मर है, उस जगह से बहुत सारे नर्व निकले हैं। जैसे हमारे घर में वायरिंग सिस्टम होती है ना, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम होती है। और चूंकि हमारे मस्तिष्क में 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिसमें 7वीं क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो चेहरे को संचालित करते हैं। यानी कि शरीर के तमाम ऑर्गन को सही से संचालित करने के लिए क्रेनियल नर्व 12 जो मस्तिष्क में निकलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो थर्मल पावर से निकलता है, फिर उसके बाद सब स्टेशन में जाता है, फिर सब स्टेशन से जो है कि वो डाइवर्ट होता है कि किस और इसको सप्लाई देना है। फिर वो बड़े 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 पावर में निकलते हैं, फिर वहां से भी डाइवर्ट होते होते 10 MB, फिर उसके बाद नीचे जो लोकलाइज होता है उसी कंडीशन से हमारा शरीर भी संचालित होता है। और उसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल मैनेज हमारा दिमाग करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हाथ हिला रही हूँ या मैं कुछ बोल रही हूँ, वह सब कुछ हमारा मस्तिष्क से संचालित होता है। हम जो एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे हंसते हैं, रोते हैं, बोलते हैं, सब कुछ मस्तिष्क के द्वारा संचालित होता है। और यह मस्तिष्क कैसे संचालित करता है? जो 12 क्रेनियल नर्व जो मस्तिष्क से भेजा जा रहा है, मतलब कि जैसे कि मैं बताई कि 7वां नर्व जो है फेस को कंट्रोल करता है। अब ये 7वां जो क्रेनियल नर्व है उससे कई नर्व और निकलते हैं, और अगर राइट साइड का नर्व इफेक्टेड होता है तो राइट चेहरे पे इसका प्रभाव देखा जाता है, और अगर यह लेफ्ट साइड में इफेक्टेड होता है तो लेफ्ट साइड में दिक्कत महसूस होती है। अगर जो 7वां क्रेनियल नर्व जो मस्तिष्क से निकलकर हमारे पूरे फेस को कंट्रोल करता है, सप्लाई देता है, उसके मूवमेंट को संचालित रखता है, अगर क्रेनियल नर्व में ही दिक्कत है तो पूरे चेहरे में इसका प्रभाव देखा जाता है। अब यह होता कैसे है, क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और इसकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम जो है डैमेज धीरे धीरे होती चली जाती है। बहुत दिनों से विटामिन B12 की कमी शरीर में होना, जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल मैनेज करता है, तो विटामिन B12 है, मैग्नीशियम सल्फ है, बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल होते हैं जो नर्वस सिस्टम में एक अच्छी जान देते हैं। और अगर इन विटामिन और मिनरल में कमी आ जाए तो भी यह दिक्कत हो सकती है। कभी यह अचानक में होता है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है और अचानक से इसका अटैक आता है। कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें अचानक हम सोए हुए हैं, अचानक ऐसा हुआ कि सुबह जागते हैं तो देखते हैं एक साइड चेहरा लटका हुआ है, एक साइड कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मूवमेंट स्लो हो गया है, तो उस स्थिति को बेल्स पाल्सी बोलते हैं। इसके अलावे जैसे हाई ब्लड प्रेशर का लगातार बने रहना, हाई ब्लड शुगर का बने रहना, इसके अलावे किसी तरह का इंजरी, ट्रॉमा,
जैसे सिर में कभी चोट लग गई तो नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, या किसी तरह का नर्वस सिस्टम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, या जैसे ट्यूमर हो जाना। अगर मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है तो भी नर्वस सिस्टम पे कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन की वजह से यह सब चीज होने लगता है। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारी होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती है व्यक्ति के सिम्टम के आधार पर दी जाती है, और सिम्टम के आधार पर देने के बाद चाहे कारण कुछ भी हो या कारण कितनी भी गंभीर हो, इंजरी की समस्या हो, ट्यूमर की समस्या हो, या किसी तरह का नर्वस सिस्टम में रुकावट की समस्या हो, कुछ भी हो सकता है, और उस स्थिति को भी ठीक कर सकती है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक नर्वस सिस्टम को बिल्कुल संचालित कर सकती है, बशर्ते आप कितनी जल्दी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए। अमूमन जब इस तरह के हालात बनते हैं तो लोग बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं और लोग जल्दी से बड़े अस्पतालों की तरफ भागते हैं, जाने भी चाहिए। लेकिन एक आवश्यक जानकारी यह है कि ऐसी स्थिति में भी आप होम्योपैथिक का सेवन जरूर कर सकते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी होम्योपैथिक साथ में ट्रीटमेंट चला सकते हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता, बल्कि हमारी दवाइयाँ प्रॉपर सहयोग करता है व्यक्ति को पुनः और जल्दी ही सही करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए। तो चूंकि इसके कारण की भी चर्चा हो गई, और इसके अलावे यह जो कंडीशन होती है इसमें लंबे समय तक लोग होम्योपैथी के संपर्क में नहीं जाते। जब दिक्कत बहुत ज्यादा महसूस होती है तो किसी के कहने पर होम्योपैथी के संपर्क में जाते हैं। उस स्थिति में बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए जब होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता होती है। अब रही बात कि अगर चेहरे पर प्रॉब्लम आ जाए, तो चेहरे पे प्रॉब्लम आ जाए तो क्या समस्या, क्या सिम्टम दिखता है। अगर राइट साइड में दिक्कत आ रही है, राइट साइड के नर्वस सिस्टम जो है गड़बड़ हो गए हैं, तो उस स्थिति में आपके राइट साइड में जो होता है कि मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट धीमी हो जाएगी, चेहरा राइट साइड की तरफ लटक जाएगा, आप जैसे बोलने में भी आपको लड़खड़ाहट महसूस होगी, आपको खाना खाने में भी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि सलाइवा कंट्रोल नहीं होगा। एक साइड का तो सलाइवा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। कभी कभी आप देखेंगे कि जो मुंह में जो सलाइवा बनता है वो टपक रहा है, तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। जिस साइड में प्रॉब्लम होता है उस साइड की आंख की जो पलकें होती है वो अपने इच्छा के अनुसार कभी उसको झपका नहीं सकते, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। उसी प्रकार अगर लेफ्ट साइड में दिक्कत हो तो भी वही समस्या होती है, सेम समस्या होती है। अगर कभी कभी किसी व्यक्ति को जीभ में पैरालिसिस मार दे तो जीभ का क्या वर्क है कि हम जो भी भोजन लेते हैं उसको स्वाद ग्रहण करने का, तो स्वाद पता नहीं चलता, सलाइवा अपने आप टपकता रहता है, जीभ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो शब्द हैं वो शब्द का उच्चारण जीभ नहीं कर पाता, क्योंकि जीभ जो है तालू में सटता है, उस हिसाब से आपका शब्द जो है निकलता है। तो इसमें बोलने में दिक्कत, खाना खाने निगलने में दिक्कत, बहुत तरह की दिक्कतें आती है, सलाइवा अनकंट्रोल होने लगता है, और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूरा ड्राइनेस हो जाता है। जैसे जिस हिस्से में अगर दिक्कत आई, जैसे राइट साइड की आंखें जो है ड्राई होने लगती हैं, इस तरह की जो है कि समस्या उभर कर आती है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। चूंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में सर्वोपरि
इस स्थिति के लिए या कहे पूरे तमाम शरीर के हिस्से में अगर पैरालिसिस है तो भी, या चेहरे में पैरालिसिस है तो भी, किसी एक पार्ट की पैरालिसिस है तो भी कॉस्ट कम सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक में दवा है। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि होम्योपैथिक में कोई दवाई किसी भी बीमारी की फिक्स नहीं होती, उसकी सिम्टम होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सफर कार में या बस में या ट्रेन में कर रहे होते हैं और बहुत, जैसे बच्चों को, महिलाओं को अधिकांशतः खिड़की वाला हिस्से में बैठकर सफर करना बहुत अच्छा लगता है। अब खिड़की में वो बैठे हुए हैं, ठंडी हवा आ रही है और उनके जो चेहरे को प्रभावित कर रही है, उस स्थिति में अगर पैरालिसिस हुआ हो तो कॉस्ट कम 110% आपको फायदा देगी। या जो व्यक्ति या जो महिला बहुत ज्यादा ठंडे में जैसे कपड़े धोने का काम करना, बर्तन धोने का काम करना करती हैं, या बहुत ज्यादा ठंडा में रहती हैं, या अपने आप को बहुत ज्यादा ठंडे से बचा नहीं पाती, उस कंडीशन में अगर आपको इस तरह की समस्या हुई है पैरालिसिस की, तो उस स्थिति में भी कॉस्ट कम सबसे बेहतरीन दवा है। यानी कि कुल मिला के बोला जाए कि किसी भी प्रकार के ठंडे से होने वाली जो समस्या आती है पैरालिसिस की, उस स्थिति में कॉस्ट कम बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन फिर भी कॉस्ट कम जो है उसको प्राथमिकता के तौर पे अक्सर उपयोग में लाया जाता है पैरालिसिस की स्थिति में। पहले तो ये 200 की मात्रा में दी जाती है। अब क्या है कि यह किसी अच्छे डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जाके इसको प्रयोग करना चाहिए। 200 में जब स्टार्ट होती है तो उस जो समस्या है व्यक्ति की वो थोड़ी हद तक ठीक होती है, फिर उसमें एक रुकावट आ जाता है। उसके बाद इस 200 की पोटेंसी को 1 ml में तब्दील कर देनी चाहिए। अब 1 ml की मात्रा दिन में एक बार इस स्थिति में जरूर लेनी चाहिए या एक दिन अल्टरनेट करके। इसके बाद यह भी दवाई कुछ हद तक ठीक करके समस्या को फिर रुक जाती है। तो उस स्थिति में इसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ाकर 10 ml फिर cm पोटेंसी करते जाना पड़ता है, तभी जाके प्रॉपर आपको इस समस्या में इसका लाभ मिल पाता है। इसके अलावा चूंकि अभी मैं बात करूंगी ये जो कॉस्ट कम है ये राइट और लेफ्ट दोनों ही कंडीशन में फायदा देती है। राइट में हो तो भी और लेफ्ट में हो तो भी, यह मतलब शरीर के सभी दोनों ही हिस्सों में इसका समान उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं राइट साइड के जो पैरालिसिस है उसमें कौन कौन सी दवाइयां फायदा करती हैं। तो राइट साइड में अमोनियम फॉस एक मेडिसिन है, उसे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेनी चाहिए। दो बेहतर फायदा दिखाएगी। या दाएं साइड की तीसरी दवाई है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना तो सभी जानते हैं, जब इंजरी के वजह से अगर आपको राइट साइड में दिक्कत हो गई तो 110% ये फायदा करेगी। यह राइट साइडेड की पैरालिसिस की बहुत अच्छी दवाई है। आर्निका मोंटाना, अमोनिया फोस व फास्फोरस सभी के सिम्टम अलग अलग हैं और अगर सिम्टम पे ध्यान दिया जाए तो बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है और स्वास्थ्य लाभ दे सकती है। इसके अलावा अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो मैं कॉस्ट कम का तो बताई ही थी, यह राइट में भी फायदा करता है, लेफ्ट में भी फायदा करता है। अब रही बात इसमें और कौन कौन सी दवा होती है, तो इसमें एक कैडमियम सल्फ है, नेक्स भूमिका दी जा सकती है और सेनेगा दी जा सकती है।
सिनेगा, कैंडियम सल्फ व नक्स भूमिका, यह लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा फायदा दिखाती है। लेफ्ट साइड के पैरालिसिस जो चेहरे का हो उसमें सिनेगा ध्यान में रखनी चाहिए, नक्स भूमिका ध्यान में रखनी चाहिए और कैंडियम सल्फ ध्यान में रखनी चाहिए। साथ में कॉस्टकम का उपयोग तो करना ही चाहिए। कॉस्टकम लेफ्ट और राइट दोनों में फायदा करता है। उसी तरह से अगर राइट में दिक्कत हो तो राइट के लिए फास्फोरस अच्छी दवा है, अमोनिया फोर्स अच्छी दवा है और आर्निका मोंडान अच्छी दवा है। लेकिन इन दवाओं में से कौन सी दवाई आपके लिए सुटेबल है वह तो आपके डॉक्टर ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस स्थिति परिस्थिति में, इस समस्या में इसका सॉल्यूशन किस दवा से हो सकती है। चूंकि मैं राइट और लेफ्ट तो बता दी, लेकिन प्रत्येक एक ही समस्या के लिए जो व्यक्ति होती है, मरीज होते हैं, उसमें अलग अलग डिफरेंट सिम्टम होते हैं या डिफरेंट कारण होते हैं। किसी को ठंडे से लकवा मारा हो, किसी के नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो उसकी वजह से लकवा मारा हो, किसी को चोट लगी हो उसकी वजह से मारा हो, मतलब कारण भी अलग हो सकते हैं और बीमारी होने के बाद उसमें सिम्टम भी अलग हो सकते हैं। तो इस स्थिति में अलग अलग दवाइयाँ चूज की जाती है। चूंकि होम्योपैथिक में कोई दवाई किसी भी बीमारी के लिए फिक्स नहीं होती, कुछ प्राथमिकता जरूर दी जाती है कुछ दवाइयों को, लेकिन आपको कौन सी दवाई सूट करेगी यह आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और इसका उपयोग कर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं, हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है और इससे अपना ट्रीटमेंट करें तो बेहतर लाभ भी मिलेगा। ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।